नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 13 अगस्त 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो हाल ही में जो यूक्रेन शांति वार्ता है ये जेद्दाह में आयोजित हुई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जेद्दाह सऊदी अरब में ये यूक्रेन शांति वार्ता आयोजित हुई है। इसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा भाग लिया गया है और इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा 10 सूत्री जो शांति मांग है ये रखी गई है और रूस के द्वारा इस शांति वार्ता में भाग नहीं लिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHD1L किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो हाल ही में अफ्रीकी लोगों में एक जीन वेरिएंट खोजा गया है जिसका नाम CHD1L है और यह है जो एड्स रोग के नियंत्रण में शामिल है, सहायक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो HIV वायरस है इसको नियंत्रण में करने के लिए विशेष प्रोटीन है जो इस वेरिएंट से तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? तो हाल ही में आइंस्टीन क्रॉस है ये चर्चा में रहा है, इसका संबंध है जो दुर्लभ खगोलीय घटनाओं से है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस आइंस्टीन क्रॉस की भविष्यवाणी है जो आइंस्टीन के द्वारा साल 1915 में इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन होंगे? तो हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का जो कार्यकाल है ये 1 साल का विस्तार किया गया है। तो ये भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव होंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इनका कार्यकाल है जो साल 2019 से लगातार 2024 तक रहने वाला है। तो ये ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऑनलाइन प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय है जो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु का जो थूथुकुडी जिला है इसमें आदि चनलूर नामक स्थान है जो कि एक लौह युगीन स्थल है। यहाँ पर यह प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा संविधान को पढ़ो और जियो अभियान प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो राजस्थान में ये संविधान को पढ़ो और जियो अभियान प्रारंभ किया गया है। इसमें प्रस्तावना और जो मौलिक अधिकार है इन पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तो हाल ही में सुपर कंडक्टर LK99 की खोज है ये दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सुपर कंडक्टर है जो कि यह बहुत कम तापमान पर खोजा गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो हाल ही में WHO के द्वारा 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश है ये इराक को घोषित किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो ट्रैकोमा रोग है इससे प्रभावित होने वाला अंग है जो आंख, इससे प्रभावित होता है और ये क्लेमाइडिया नामक जीवाणु के संचरण से ये रोग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि WHO के बारे में बात करें तो WHO की स्थापना है जो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान हेड के बारे में बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस है जो WHO के वर्तमान हेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों के द्वारा
प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 खोजा गया है। यह है जो मलेरिया रोग है इसके नियंत्रण में सक्षम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाल ही में मलेरिया जो रोग है इसकी पहली वैक्सीन है जो विकसित की गई है, तो इस पहली वैक्सीन का नाम क्या है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो हाल ही में देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला जो वाहन है वो निराक्षी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निराक्षी है, इसका निर्माण है जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है जो कि कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 है, ये 7 अगस्त को मनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस दिवस को मनाने की शुरुआत है ये 7 अगस्त 2015 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत होती है। वोकल फॉर लोकल थीम के साथ इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और उसी दौरान स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो हाल ही में 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है। इसकी पहली बार मेजबानी है जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट ईयर इसकी मेजबानी है जो जापान के द्वारा की गई थी और इस वर्ष जो ऑस्ट्रेलिया में इस नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है, भारत की तरफ से इसमें INS कोलकाता और INS सह्याद्री के द्वारा भाग लिया गया है। आपको सभी को भली बात ही पता है कि जो मालाबार युद्धाभ्यास है, ये जो क्वाड देश है, इन क्वाड देश के जो सदस्य देश है जिसमें भारत, जापान, USA और रसिया जो ऑस्ट्रेलिया ये शामिल है, इन चारों सदस्य देशों के बीच में ये मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के EG5.1 या आयरिस वेरिएंट का तेजी से प्रसार कहाँ हो रहा है? तो कोरोना का जो EG5.1 वेरिएंट है इसका तेजी से प्रसार है जो कि ब्रिटेन में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये जो EG5.1 वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन जो परिवार है इसका सदस्य बोल सकते हो। तो ओमिक्रॉन जो परिवार है इससे ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत है जो पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। भारत के द्वारा कुल इसमें 26 पदक जीते गए हैं जिसमें 11 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल है जो भारत के द्वारा जीते गए हैं। और ये 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है तो 31वें क्रम के हैं और इनका आयोजन है जो चीन के चेंगडू नामक स्थान पर इसका आयोजन हुआ है और इसमें पहला स्थान है जो चीन के द्वारा प्राप्त किया गया है। चीन ने कुल इसमें 174 पदक जीते हैं जिसमें से 101 गोल्ड मेडल है जो चीन के द्वारा जीते गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसका आयोजन भी चीन के अंदर हुआ है। चीन का जो चेंगडू नामक स्थान है इस पर इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री है वो हुन मानेट को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हुन मानेट है जो कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पिता है जो हुन सेन के स्थान पर इसको कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। हुन सेन है इनके द्वारा 38 साल तक कनाडा में प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसके बाद में इसका पुत्र हुन मानेट है जो कंबोडिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमने जनवरी से लेकर जुलाई माह तक जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो सभी डिस्कस किए हैं जो कि हमने मंथली करंट अफेयर्स की क्लास ली है। तो यदि यह क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो ये भी आप जरूर से देखें। और जनवरी से जून माह तक कुमार गौरव सर के द्वारा जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो क्लास करवाई गई है तो ये क्लास भी आप जरूर से देखें। और आप सभी को पता है कि डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स की क्लास करवा रहे हैं जो कि हैंड रिटन नोट्स के रूप में उपलब्ध करवा रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगा।
जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये सभी क्लास देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसी देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका की जो डिजिटल पहचान परियोजना है, इसके लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो हाल ही में गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान जो गुरु गोरखनाथ बोर्ड है, ये सामाजिक न्याय एवं आधारिकता विभाग के अधीन कार्य करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस बोर्ड का गठन है जो राजस्थान राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के और सऊदी अरब की नौसेना के बीच में पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। भारत की तरफ से इसमें जो भाग लिया है वो INS चेन्नई के द्वारा भाग लिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस युद्धाभ्यास का आयोजन है जो सऊदी अरब के जेद्दा नामक स्थान पर इसका आयोजन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत और सऊदी अरब के मध्य में एक और युद्धाभ्यास का आयोजन होता है, उसका नाम अल मुहद अल हिंदी युद्धाभ्यास है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष हैं, ये चीन के अंदर खोजे गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस खोपड़ी का नाम है जो HLD6 इसका नाम रखा गया है। और ये जो होमोसेपियंस है, इससे बिल्कुल अलग प्रकार की खोपड़ी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए माया नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो साइबर सुरक्षा है, इसको बढ़ावा देने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए मत्स्य 6000 पनडुब्बी का विकास किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो मनुष्य को समुद्र की गहराइयों तक पहुंचाना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का जो मानवयुक्त महासागर मिशन है, इसे समुद्रयान नाम दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो UAE देश का जायद तलवार अभ्यास है, इसका आयोजन किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत है जो साल 2018 से इस युद्धाभ्यास की शुरुआत होती है। और भारत की तरफ से इसमें जो भाग लिया है वो INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। और भारत और UAE के मध्य में डेजर्ट ईगल नाम से युद्धाभ्यास का भी आयोजन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया है? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान के अंदर खानून नाम से एक चक्रवाती तूफान आया है। तो इसका जो नामकरण है ये थाईलैंड के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। खानून का जो अर्थ है वो इसका अर्थ है जो कटहल, इसका अर्थ होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है? तो हाल ही में रमन सुकुमार को IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में 3 उपाध्यक्ष होते हैं, जिनमें से एक है जो रमन सुकुमार है। यदि IPCC के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1988 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान इसका अध्यक्ष है जो जेम्स फर्ग्यूसन है। तो जेम्स फर्ग्यूसन को भी हाल ही में IPCC का अध्यक्ष है बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आवास निर्माण में
सहायता के लिए गृहलक्ष्मी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में जो गृहलक्ष्मी योजना है ये तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई है। तो ये आप तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना राज्य में प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तेलंगाना में ये SC ST और पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं इनको 3 लाख रुपए है जो इस योजना स्वरूप प्रदान किए जाएंगे, जो कि आवास निर्माण के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता विलियम फ्रिडकिन का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में विलियम फ्रिडकिन का निधन हो चुका है। ये ऑस्कर विजेता रहे हैं और इनका संबंध है जो USA देश से है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसकी प्रसिद्ध फिल्म के बारे में बात करें तो द फ्रेंच कनेक्शन इसकी प्रसिद्ध फिल्म है और इस फिल्म के लिए इनको 5 बार ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में चंद्र मिशन लूना 25 को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये रूस का चंद्र मिशन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में 11 अगस्त को सोयूज 2.1B रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? तो हाल ही में भारत की जो CBI संस्था है, CBI अकादमी है, ये इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि इंटरपोल के बारे में बात करें तो इंटरपोल की स्थापना है जो 1923 में होती है और इसका हेडक्वार्टर है जो लियोन फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में CBI का जो हेड है ये प्रवीण सूद को बनाया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाएगा? तो इसरो है जो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट है ये कुलशेखरपट्टिनम में बनाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कुलशेखरपट्टिनम है ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो युवाओं के लिए हरित कौशल इस वर्ष इसकी थीम रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और यदि राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। हमने जनवरी से लेकर जुलाई मंथ तक का जो मंथली करंट अफेयर्स की क्लास थी इनका रिवीजन करवा चुके हैं। यदि आपने ये क्लास अभी तक नहीं देखी है तो जरूर से देखें। और जनवरी से लेकर जून माह तक की जो 6 मंथ की करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास थी तो ये भी हम करवा चुके हैं। तो यदि आप ये क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो ये आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।